कि नेताजी का है तो चाटने भी लगे थे। गौरव जी, मैं इस पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों करते हैं? आजम खान ने, जब वो सांसद थे, रमा देवी जी वो अध्यक्षा की भूमिका निभा रही थी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी आंखों में जब देखता हूं तो मन करता है आंखों में देखता ही रहूं और आंखें ना हटाऊं। अखिलेश यादव बगल में थे, डांट सकते थे, कह सकते थे मैं माफी मांगता हूं आजम खान की तरफ से, हंस रहे थे। ये लोग बात बताएंगे हमें कि कैसे सम्मान होता है। तो आपने छोटा सा क्लिप देखा, आगे पूरी डिबेट है। इस डिबेट में आप देखेंगे किस तरीके से अनुराग भदौरिया और गौरव भाटिया बात कर रहे हैं। और अनुराग भदौरिया एज़ यूजुअल बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और बिगर लॉजिकल बात करते हुए जिस तरीके से गौरव भाटिया ने उनको बताया। पहले पूरा वीडियो एंजॉय करते हैं और साथ ही मेरा रिएक्शन रहेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। तो ये वहां जमीन पे तो बैठते ही थे, वो जूता देख के इनको लगा कि नेताजी का है तो चाटने भी लगे थे। अरे ये क्यों? और उसके बाद इन्हें लगा अच्छा ही उनका नहीं है। नहीं तो व्यक्तिगत टिप्पणी मत करा करें, ये भाषा शैली मेरी नहीं होगी। मैं इस पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा गौरव जी, मैं इस पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा और ना मैं इतना स्तर गिराऊंगा अपना। अगर आपने बोला है तो भाई आप, मैं नहीं करूंगा। मैं इस पे नहीं करूंगा, इतना नहीं गिर सकता, मैं इतना नहीं गिर सकता हूँ। मुझे लगता है गौरव ये अवॉइडेबल था। संस्कृति मुझे अलाउ नहीं कोई आपने भी मेरे कार्यक्रम में टिप्पणी करी, उन्होंने भी करी, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों करते हैं आप बताएंगे? लेकिन आपने लास्ट टाइम जो बोला था वो उसका उन्होंने बोला था, मैं जवाब दे रहा था। एक सेकंड सीज फायर। देखिए मेरा निवेदन है, आप दोनों सम्मानित मेहमान, जूता वो चाटते हैं, मुझे नहीं लगता ये बात कहनी चाहिए। आप परिपक्व वक्ता है अपनी बात, आप अपनी बात को मजबूती के साथ रखिए। किसी को जूता चाटने वाली बात आप बोलेंगे ऑन एयर, मुझे नहीं लगता ये शोभा देता है गौरव जी आपको। बाकी मर्जी आपकी है। और अनुराग शांत रहिए। अमीर जी, आपको शोभा नहीं देता। कोई व्यक्ति आके हर डिबेट में आपके व्यक्तिगत टिप्पणी करे और आप उसको ये ना बोले कि व्यक्तिगत टिप्पणी मत करो, मेरी चर्चा का स्तर गिरता है। मैंने हर बार बोला गौरव जी, मैंने हर बार बोला है, वो आप ही की बात का जवाब दे रहे थे, क्योंकि आपने लास्ट टाइम मेरे कार्यक्रम में बोला था कि जहां जूते पड़े होते थे वहां ये बैठते थे, उसी बात का जवाब दे रहे थे। और एक सेकंड अनुराग शांत रहिए। दूसरी तरफ देखिए, मेरा निवेदन आप दोनों से रहता है, आप भी सम्मानित हैं, वो भी मेरे लिए सम्मानित है। मेरा निवेदन है विषय पे बात करें। अगर पर्सनल टिप्पणी होगी अनुराग को भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जो बात करी ये बिलो द बेल्ट है। दैट इज माय होल पॉइंट। रेस्ट यू मेक योर पॉइंट गौरव। माय पॉइंट इज वेरी सिंपल अमीर जी। जिस चर्चा की आप बात कर रहे हैं उस चर्चा में भी पहले व्यक्तिगत टिप्पणी इन्होंने ही करी थी और उसी का उत्तर दिया था। आज भी उत्तर दिया गया, लेकिन अब दर्शक देख रहे हैं, मैं कुछ सवाल भी उठाता हूं और उत्तर भी मैं ही दूंगा। इन्होंने कहा कितना काला धन आया है। भाई साहब को यह भी नहीं पता है 6.5 लाख करोड़ जो काला धन था और एनपीए जो बना के गई थी कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसकी रिकवरी किसी ने करी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है स्विस रिबन्स का। इंसॉल्वेंसी कोड में कैसे 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हुई है, तारीफ करी सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार की। दूसरी बात, इन्होंने कहा राष्ट्रपति का सम्मान होना चाहिए, कुर्सी का सम्मान होना चाहिए ना। आजम खान ने, जब वो सांसद थे, रमा देवी जी वो अध्यक्षा की भूमिका निभा रही थी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी आंखों में जब देखता हूं तो मन करता है आंखों में देखता ही रहूं और आंखें ना हटाऊं। अखिलेश यादव बगल में थे, डांट सकते थे, कह सकते थे मैं माफी मांगता हूं आजम खान की तरफ से, हंस रहे थे। ये लोग बात बताएंगे हमें कि कैसे सम्मान होता है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा अधीर रंजन चौधरी ने, इवल फोर्स का अजय कुमार ने, तेजस्वी ने उन्हें मूर्ति बताया और ये लोग चुप्पी साधे रहे। अब इनको राष्ट्रपति के सम्मान की बात याद आ रही है। अरे उनको राष्ट्रपति बनाने के लिए नाम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने दिया, हमारी पार्टी ने समर्थन किया और देश को पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति मिली। तीसरी बात, ये लोग पार्लियामेंट में नहीं घुसना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं अखिलेश यादव में इतना दमखम होगा, आज ही बयान दे कि अगले चुनाव में अगर 1 या 2 सांसद आ गए
तो वो कभी भी नई इमारत में ठीक है, जवाब ले ऐसा लगता है। पर अब तो गौरव ये तो अब तो हाउस जब चले नहीं, एक संक्षेप में देखिए, मुझे लगता है लेकिन वो तो अभी जब सेशन होगा तब उनके सांसदों को आना पड़ेगा। एसटी नहीं आएंगे क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आना तो पड़ेगा। नहीं, अनुराग भदौरिया आप तो विरोध ऐसे कर रहे थे जैसे जाना ही नहीं है, कभी जाएंगे तो सही ना सांसद वहां पर। देखिए पार्लियामेंट अरे भाई, राष्ट्र मुझे देश की जनता चुनेगी भाई, भारतीय जनता पार्टी नहीं चुनेगी। और समाजवादी के 1-2 नहीं, 50 से कम सांसद नहीं आने वाले हैं। आप सपना देखते रहिए, आपको सपना देखने की आदत है। मुझे तो पिछला चुनाव याद आ गया, मुझे तो पिछला चुनाव आ गया। आप 65-70 कह रहे थे और गिनती के 2.5 घंटे बाद चले गए थे स्टूडियो से। आज भी अगर समाजवादी पार्टी का जो वोट परसेंट विधानसभा मिला है उसको भी ऐड करेंगे तो भी हम अभी 35 पे बैठे हुए हैं। 35 सांसद अभी भी हम जीतने की क्षमता में, जितने विधायक हमारे पास हैं, जो परसेंटेज वोट हमारे पास है। अब थोड़ी सी और जरूरत है तो 50 हो जाएंगे, लेकिन वो 1-2 का। दूसरी बात, आपने एक घटना हिंदुस्तान में बता दीजिए, एक घटना इस हिंदुस्तान की बता दीजिए जहां पे देश के लिए मेडल, अगर किसी मेडल जीती हुई महिलाएं, हमारी बेटियां जो इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही हो, एक किसी भी सरकार का, चाहे कोई भी सरकार रही हो इस देश के अंदर में, एक घटना बता दीजिए जिन्होंने हमारे देश का मान सम्मान, जिन महिलाओं ने बढ़ाया हो, जो देश के लिए मेडल जीत के लाई हो, जिन्होंने तिरंगा हाथ में लेके हम लोगों ने गर्व किया था, हम पूरा हिंदुस्तान चीख रहा था कि हमारी बेटियां जीत के लाई हैं। उन बेटियों ने कभी इस तरह का धरना प्रदर्शन किया हो, कभी इस तरह से मेडल बहाया हो? एक एग्जाम्पल दे दीजिए, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। एक एग्जाम्पल दे दीजिए। चलिए विषय पे रहते हैं। ओके गौरव, आप एक सेकंड, ये गलत है अनुराग, ये तरीका गलत है लगातार बोलने का। शांत रहिए अपनी बात को। गौरव भाटिया अपनी बात को आप रखेगा, लेकिन राधिका खेड़ा मेरे साथ जुड़ गई है, अभी तक एक बार भी नहीं बोली। अपनी बात को रख ले, फिर आप बोलेगा। राधिका खेड़ा, 9 साल का मोदी सरकार गुणगान कर रही है, आपकी भी जहां जहां सरकारें हैं प्रदेश, आप भी गुणगान करते हैं। राजस्थान में भी आपकी सरकार है, आप भी तो गुणगान करते हैं। ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ गवर्नेंस होता है, जो सरकार ने किया वो बताती है, दिखाती है। जी, आपको एक डायलॉग जुमला याद है? मोदी जी को लाने वाले हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, इन्होंने 2014 में दिया था। अच्छे दिन की दोस्तों, अब सवाल यह है कि सारा विपक्ष नए सांसद भवन को लेकर जिस तरह की बातें कर रहा है, तो देखने वाली बात यह है क्या अब जब संसद का जब काम होगा तो क्या जिस पार्टी, जो भी पार्टी इसका विरोध कर रही है, क्या उसके। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। अनुराग भदौरिया आपको पता है बहुत फेमस है, किस वजह से। अनुराग भदौरिया को मैं जब से डिबेट में देख रहा हूँ तब से इन्होंने हरा कुर्ता के अलावा आज तक इन्होंने कोई भी डिफरेंट कलर के कपड़े नहीं पहने हैं। तो इस वजह से अनुराग भदौरिया काफ़ी फेमस है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।